एमबीबीएस गवर्नमेंट की फी 5 लाख से एमबीबीएस प्राइवेट की फी 1 करोड़ तक पहुंच सकती है, पर पैसों की कमी की वजह से डॉक्टर बनने का सपना खत्म? बिल्कुल नहीं। हर साल हजारों बच्चे लोन की हेल्प से अपनी मेडिकल डिग्री कंप्लीट करते हैं, लेकिन लोन लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझना बहुत जरूरी है, वरना फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडड्रीम। मैं हूँ शिमोन और आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल लोन्स के बारे में। इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे कि कौन लोन देगा, कितना लोन मिलेगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, ईएमआई कब स्टार्ट होगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट किन मिस्टेक्स से बचना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एजुकेशन लोन एक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो आपको बैंक या एनबीएफसी प्रोवाइड करता है। इसमें आपकी कौन कौन से फीस कवर होती है? तो इसमें आपकी मेडिकल डिग्री की, एमबीबीएस की ट्यूशन फी कवर होती है, हॉस्टल फीस कवर होती है, आपकी बुक्स की फीस कवर होती है, लाइब्रेरी फीस कवर होती है, लैपटॉप, कुछ केसेस में आपके लिविंग एक्सपेंसेस वो बैंक की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। एंड हर बैंक की पॉलिसीज अलग होती हैं, हर बैंक के रूल्स अलग होते हैं। कौन कौन से कॉलेजेस एलिजिबल है? सारे वो एमबीबीएस कॉलेजेस जो रिकॉग्नाइज्ड है एनएमसी की गाइडलाइंस के द्वारा, जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया, आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो गए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई, ये सारे कॉलेजेस आपके लोन के लिए एलिजिबल है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन कौन सी बैंक्स लोन प्रोवाइड करती हैं। सो एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एडवांस फाइनेंस, ये कुछ पॉपुलर लेंडर्स हैं। यहाँ पे एक बात कि इंटरेस्ट आपका गवर्नमेंट बैंक्स में कम रहता है, बट एनबीएफसी बैंक्स में आपको मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, प्रोसेसिंग थोड़ी सी फास्ट रहती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कितना लोन मिल सकता है। ये आपका वेरी कर जाता है, डिपेंड करता है कि कॉलेज की फीस कितनी है, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, एप्लीकेंट की प्रोफाइलिंग कैसी है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, एंड कोलेट्रल इफ रिक्वायर्ड। कई बैंक्स एमबीबीएस के लिए बहुत हाई अमाउंट का लोन भी दे देती हैं, बट वो डिपेंड करता है एलिजिबिलिटी पे एंड आपके इंस्टीट्यूशन पे कि कितना अच्छा इंस्टीट्यूशन है। आपको स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि कोलेट्रल जरूरी है, यानी कोलेट्रल रखना पड़ेगा, क्या प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी? तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका बैंक पॉलिसी पे, लोन के अमाउंट पे एंड इंस्टीट्यूट की कैटेगरी पे। इंटरेस्ट रेट भी आपका बैंक टू बैंक वेरी करता है एंड आपका रीपेमेंट स्टार्ट हो जाता है आपकी इंटर्नशिप या कोर्स कंप्लीशन के दौरान। अक्सर आप अगर अपने स्टडी पीरियड टाइम में ही ये इंटरेस्ट पे कर देते हैं, रीपे कर देते हैं, तो आपके लिए बाद में बर्डन कम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं बैंक के अंदर? तो आपकी 10th-12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, एडमिशन लेटर, आपका जो कि अलॉटमेंट लेटर रहता है, काउंसलिंग में आपको अलॉट अगर कॉलेज होता है तो मिलता है, दैट अलॉटमेंट लेटर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट्स, आपके पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट या प्रॉपर इनकम डिटेल्स, उसके बाद आपका आईटीआर लग जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। अगर इसके अलावा कोई और रहता है तो वो आपको बैंक टू बैंक वेरी करता है, बैंक से ही पता चलता है। मिस्टेक्स टू अवॉइड: किसी एक बैंक में अप्लाई मत करो, सारे बैंक्स में जाओ, उनकी पॉलिसीज पढ़ो, समझो, ईएमआई, इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर करो, देन अप्लाई करो। सेकेंडली, आप जब अग्रीमेंट साइन करने जा रहे होगे लोन का, तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट पढ़ के ही साइन करिएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि लोन लेना वर्थ इट है या नहीं। तो आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है, इंस्टीट्यूशन अच्छा है, फीस आपकी रीजनेबल है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट सिर्फ कॉलेज की फी बहुत ज़्यादा हाई है ना, आपको एडमिशन मिल रहा है, तो आप कंसीडर कर रहे हो सिर्फ लेना, तो ये आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे सकता है अपने फ्यूचर में। तो सोच समझ के, प्लान करके लोन लीजिएगा। नाउ आपको एडमिशंस या काउंसलिंग से रिलेटेड नीट में कोई भी प्रॉब्लम हो, गाइडेंस चाहिए हो या काउंसलिंग ही चाहिए हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेरा फॉर्म फिल करके। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस पर आने वाले हैं।